अभय ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि शायद मीटिंग कैंसिल हो गई है। उसने पूछा, क्या हुआ पापा, क्या चेंज है? विशाल जी ने कहा, वो बेटा, इस संडे को लड़की से मिलने तुम अकेले जा रहे हो। अगर तुम दोनों को ठीक लगता है तो हम लोग भी मिल लेंगे। अभय को जैसे जोर का झटका लगा हो। वो और लड़की से अकेले मिलने जाएगा? उसने कहा, क्यों पापा, हम सब चलते हैं ना, मैं अकेले क्या करूंगा? विशाल जी हंसकर बोले, अरे बेटा, क्या करूंगा का क्या मतलब? बातें करना और क्या, कुछ उसके बारे में जानना, कुछ तुम्हारे बारे में उसे बताना। पर मुझसे ये सब नहीं होगा पापा। मैं क्या बात करूंगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं पापा प्लीज, सभी लोग चलते हैं ना पापा, प्लीज। आप लोग पूछ लेना जो भी पूछना हो और जो भी बात करनी हो कर लेना। अभय ने घबराते हुए कहा। जवाब नीलम ने दिया, बेटा तुम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे हो सकता है उसको तुमसे कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो जो वो हमारे सामने ना कह पाए। तुम्हें कम से कम उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। और फिर ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आजकल तो ये बहुत कॉमन बात है बेटा। तुम लोग आपस में एक दूसरे को जान लो पहले, फिर अगर सब ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाएंगे। इसका कोई जवाब अभय के पास नहीं था। उसने मदद के लिए अंशु की ओर देखा, जिसने इशारे से उसे हाँ कहने के लिए कहा। साथ ही अपनी पलकें इस अंदाज में झपकाई जिससे ये लगे कि वो सब संभाल लेगा। जब बहुत देर तक अभय कुछ नहीं बोला तो विशाल जी बोले, बेटा वैसे हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम उन्हें मना कर देंगे। तभी अंशु जल्दी से बोला, नहीं पापा, मना करने की जरूरत नहीं है, भैया चले जाएंगे, है ना भैया? अभय ने जवाब दिया, ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे, मैं चला जाऊंगा। खाना खाकर अभय अपने कमरे में चला गया। उसे टेंशन होने लगी थी, अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था वो। तभी अंशु उसके कमरे में आया। अंशु को देख अभय ने उसे गुस्से से कहा, क्या यार अंशु, तूने तो फंसा दिया। मैं ऐसे अकेले किसी लड़की से मिलने कैसे चला जाऊं? तू जानता है ना मुझे, मैं क्या करूंगा यार मिलकर। अंशु बोला, अरे मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, ये तो खुद भगवान जी ने सेटिंग करके दी है। अभय ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? अंशु ने उसे समझाते हुए कहा, देखो भैया, जब आप उस लड़की से मिलने जाओ तब सॉरी बोलकर इस रिश्ते से मना कर देना। इससे होगा ये कि ये रिश्ते वाली बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब सब साथ जाते और अगर सबको वो लड़की पसंद आ जाती तो सभी आपको कन्विंस करते इस रिश्ते के लिए, और फिर आपको मना करने का कोई ठोस कारण भी देना पड़ता। पर ऐसे आप इन सभी बातों से बच जाओगे। अभय को उसकी बातों में दम लगा। उसने कहा, बात तो तेरी सही है, पर मैं उस लड़की को क्या बोलकर मना करूंगा? आखिर उसे भी तो कोई कारण देना पड़ेगा ना। बोल देना आप अभी शादी करना ही नहीं चाहते। अंशु ने जवाब दिया। अभय ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसने मुस्कुराते हुए अंशु से कहा, तेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही चलने लगा है आजकल। अंशु हंस दिया और बोला, नहीं भाई, सिर्फ जरूरत के वक्त ही चलाता हूं। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर अंशु ने कहा, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोल। आप एक बार उस एक्सीडेंट वाली लड़की से मिल क्यों नहीं लेते? क्या पता आपकी कहानी कोई नया मोड़ ले ले। एक बार ट्राई तो कीजिए। अंशु ने कहा, अंशु मैंने तुझे बताया तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। सिर्फ अट्रैक्शन वाला मामला है। कुछ घंटे की मुलाकात में कहीं प्यार होता है क्या? अभय ने ये बात अंशु से कम, खुद से ज्यादा कही थी। अंशु ने कहा, पर मैंने तो प्यार का नाम ही नहीं लिया। ये कहकर वो शरारत से मुस्कुरा दिया और बोला, ओह भैया, अब मान भी लो ना आपको प्यार हो गया है। वैसे भी आपने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें किसी को एक बार देखना भी काफी होता है प्यार होने के लिए। आप तो फिर भी उनके साथ कुछ घंटे रहे हो। प्लीज एक्सेप्ट दैट यू आर इन लव। व्हाट? दरवाजे पर खड़ी निशी जोर से चिल्ला दी, भाई यू आर इन लव? कब से? किससे? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी आपका खास तो ये है ना।
ये कहते हुए उसने अंशु की पीठ पर जोर से मारा। फिर बोली, मैं आपसे बहुत नाराज हूं भाई, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये कहकर वो गुस्से से मुंह फुलाकर बेड के एक ओर बैठ गई। अभय ने उससे कहा, पागल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। कैसा नहीं है भैया? मैंने अपने कानों से सुना सब कुछ, और आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है। आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था ना, तभी आपने मुझसे ये बात छुपाई। निशी गुस्से से बोली। अभय ने लाचारी से अंशु की तरफ देखा। अंशु बोला, ओ मैडम, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है, एक बार पूरी बात तो सुन ले। कहकर अंशु ने उसे सारी बात कह सुनाई। सब जानने के बाद उसने कहा, पर भैया फिर भी आपने ये सब बातें मुझे नहीं बताई। चलिए कोई बात नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मुझे जरा उस लड़की के बारे में और कुछ बताइए ना, कैसी दिखती है वो, नाम क्या है उसका, आप उससे सच में प्यार करते हो? जवाब अंशु ने दिया, इसी बात का तो कंफ्यूजन है, भैया खुद श्योर नहीं है कि इन्हें उस लड़की से प्यार है भी या नहीं। हालांकि हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी और लड़की से मिलने का इन्हें कोई मन नहीं है। शादी की बात सुनकर टेंशन में आ गए हैं कि किसी और से शादी कैसे करेंगे। इतना सब होने के बाद भी मान नहीं रहे कि इन्हें उससे प्यार हो गया है। निशी बोली, भैया इस शादी और रिश्ते वाली बात का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब तो हम संभाल लेंगे। आप बस उस लड़की का पता करो। वाह, मेरे भैया को किसी लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनकर ही मेरा तो दिन बन गया है भैया, बाय गॉड। ओ भैया, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अभय हंसते हुए बोला, तुम दोनों ना सच में पागल हो। पर मेरी जान हो, सच में I'm very lucky to have brother and sister like you. Love you both. वो दोनों एक साथ बोले, We love you too भैया। कहकर दोनों उसके गले लग गए। अभय अब बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि ये संडे वाली मीटिंग हो जाए, फिर वो जाकर सुल्लू के बारे में पता करेगा। पर उसे ये नहीं पता था कि संडे उसके लिए क्या सरप्राइज लेकर आने वाला है।